So, very good afternoon, students. Am I audible? Very good afternoon. Am I audible? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Good afternoon. Okay, okay. Just wait a minute. Good afternoon. Good afternoon. Okay, okay. I think am I audible हूँ सबको? Clear? Okay, okay. सो 2017 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे. मैंने बताया था उस साल 2 पेपर्स हुए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. दिस वाज द क्वेश्चन. ट्राई कर सकते हैं आप. ओके, क्लियर नहीं है. क्वेश्चन ये है, CHO ये दे रखा है, इसकी रिएक्शन कराई हमने HCl से HCl के प्रेजेंस में विथ MEOH मिथेनॉल से एक्सेस में. फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछा है. ठीक है. आप लोग को मैं लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ यूट्यूब का. आप लोग चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो लेक्चर. ओके. बताओ क्या बनेगा. पार्ट 1 का ही सवाल है, तो ज़्यादा समय आप लोग इस पर नहीं लें. ओके. क्या बनेगा. अखिल, एनी आइडिया. ए. ओके. बाकी कोई. ए ऑप्शन जो बता रहा है वो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ. दिस इज द ए ऑप्शन. बेंजीन का स्ट्रक्चर है. ठीक है. विद दैट OMe एंड OH. दिस इज ए. बी ये है. एक कार्बन दिया हुआ है, इस पे OMe एंड यहाँ पे भी OMe. बताइए क्या बनेगा. ओके. रिएक्शन है कौन सी.
नो बच्चा नो, आप लोग को क्लिक नहीं किया। ये रिएक्शन है अल्डिहाइड के विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ रिएक्शन है ये अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है क्या बनाता है? RCHO जब भी किसी अल्कोहल से रिएक्शन करता है क्या बनता है? कार्बन OR OH, ऐसा आपने पढ़ा है ना? यस और नो? हेमी एसिटल। और अगर ये एसिडिक मीडियम होगा तो रिएक्शन और आगे चली जाती है। फाइनली फिर क्या बनता है? RCOR and OR। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, फाइनल फॉर्मेशन बनेगा क्या? एसिटल बनेगा। एसिटल वाली रिएक्शन है क्या? क्या लगे तू? ओके ओके ओके, जस्ट वेट ए मिनट। अब देख लो, एसिटल की रिएक्शन है। Yeah, the answer is B. बॉम्बे, गुड आफ्टरनून। बी आंसर जो आपके पास आएगा ना, ये आपका एसिटल है। दिस इज एसिटल, ये एसिटल बना आपका। ऊपर आपके पास जो लिखा हुआ था ना, ये हेमी एसिटल था। तो एक्सेस में लिखने का मतलब क्या? एक्सेस का मतलब क्या? वो ज्यादा है, रिएक्शन आगे भी जाएगी। कोई नहीं, तो आई थिंक दैट इज क्लियर। ओके, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है एसिटल का हम लोग कहाँ यूज करते हैं। जनरली हम कीटल या एसिटल यूज भी करते हैं एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। सवाल सिंपल सा था। अगर मैं HCl का मतलब क्या था? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। अगर बेस लेते तब रिएक्शन फाइनली नहीं जाती। अगर यहाँ पे HCl के जहाँ पे आपसे पूछूं मैं, बेस दे दूं मैं NaOH, तब रिएक्शन कहाँ क्या बनता? फाइनल प्रोडक्ट। तब रिएक्शन हेमी एसिटल पे रुक जाता है। बिल्कुल सही, उस केस में रिएक्शन आगे नहीं जाती है, तब रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। वो आंसर ए था। अगर एक्सेस दिया और एसिडिक मीडियम है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में आपकी रिएक्शन फाइनली एसिटल पे जाके रुकती है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ध्यान रखेंगे। चलिए, या इजी है, बताओ। ऑर्थोजाइलिन, फिनेंथ्रासिन, इंडोल, थियोफिन। इंडोल, ओके, और कोई? बाकी कोई बताओ। इंडोल तो ऐसी होती है। इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ रहता है आपका स्ट्रक्चर। सर मैंने यहाँ लगा, दिस इज थायोफिन। थायोफिन तो पढ़ा होगा आपने, समथिंग ऐसा आपका चला जाएगा। थायोफिन इज द करेक्ट आंसर। इसने पूछा बेंजीन जैसा ना हो, बेंजोइड नहीं हो। बाकी सब में फिनेंथ्रासिन तो आपको पता है, ऑर्थोजाइलिन पता है। बोलो तो मैं किसी को ड्रॉ करूं। इंडोल, दिस इज इंडोल। 17 वाला, 17 हम डिस्कस कर रहे हैं। 17 बचा हुआ था, 17 में 2 पेपर थे। दिस इज इंडोल। फिनेंथ्रासिन, फिनेंथ्रासिन एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना।
Okay, this is phenanthracene. दिस इज एंथ्रासीन. इन दोनों में ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होती है? रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी? फिनैंथ्रासीन की. हाँ, द रीजन? ये भी आपका प्रीवियस सवाल था. आई थिंक ये एडवांस का सवाल रहा है, इसलिए पूछ लिया आप लोगों से. ओके, ये सब आपके क्वेश्चंस हो गए हैं बायोमोलिक्यूल्स के. या ट्राई दिस वन. इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? इजी है. जब आपका पाई बॉन्ड्स को ड्रॉ करोगे ना, फिनैंथ्रासीन में हमेशा 2 रिंग एरोमेटिक होगी. एंथ्रासीन में एट ए टाइम एक ही रिंग होती है. एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होता है फिनैंथ्रासीन में. What is the name of this reaction? हाँ, विलियमसन ही है. सी. ठीक है. किसी को दिक्कत है इसमें? ज्यादा कुछ करना नहीं. ये है, रिएक्शन करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, बीआर निकल जाए. मैकेनिज्म कौन सा है? ये मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? कौन सा मैकेनिज्म है? इट इज SN2. SN2. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन. हो जाएगा ना? ओके, ठीक है. ये बताओ. ये इजी, ये भी इजी है. ये तो मोस्ट प्रोबेबली आप समझोगे नीट का सवाल है. सी. बॉम्बे कैल्शियम. या दैट इज करेक्ट. मैंने बोला कई सारे एग्जाम कॉमन सेंस में बोन्स में कैल्शियम होता है, तो ऑब्वियसली यही होगा. ट्राई दिस वन. I think that is wrong. A is wrong. इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपने नहीं पढ़ा हो. ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग? पी ब्लॉक में. तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो. तो मैं इसमें आप, ठीक है, इतना तो क्लियर होगा, फॉस्फोरस जब क्लोरीन गैस से रिएक्शन करेगा तब क्या ये बनेगा?
ये तो आसानी से आप लोग गेस कर सकते थे। अब वो कह रहा है कि ये एयर से रिएक्शन कर, अब एयर में मॉइस्ट से, मॉइस्ट का मतलब वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर। हाइड्रोलिसिस होगी रिएक्शन में। जनरली जब भी हम किसी भी एलिमेंट की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अगर वो इनर्ट गैस नहीं है तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे +3 है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो +3 होगा। ठीक है, इट विल फॉर्म H3PO3। ओके, या ऑब्वियसली, हाँ मैंने ये कहा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि अभी पी ब्लॉक आपने पढ़ा नहीं, वहाँ पे तो ये चीज़ आएगी। बट अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए रैंडम, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज नॉन रिडॉक्स, इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन except xenon। xenon का केस मैंने एक्सेप्शन में लिख दिया क्योंकि इनर्ट गैस में ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, जनरली मैं, हाँ तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आसान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से सवाल कर सकते हो सो दैट के कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल चलो ये बताओ, लेट्स से SiCl4 है। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस मैं करा दूंगा, क्या बनेगा? एक तो HCl बनेगा, एक तो HCl बनेगा 4 मोल्स, साथ में S है OH4। ये तो आपको पता नहीं, वाटर H+ और OH- में टूटता है, H+ और, हमेशा ये तो क्लियर है ना आप लोग को कि वाटर किस में टूटता है? एक तो H+ होता है और दूसरा OH- होता है। तो ऑब्वियसली क्लोरीन माइनस चार्ज लेके चलता है, अच्छा लेकिन पॉजिटिव अटैच कर दो ना, अपोजिट चार्जेस को जोड़ दो, हो जाएगा ना। मैंने पी ब्लॉक आपको पढ़ाया नहीं, मैंने बस तरीका बताया, कोई भी क्वेश्चन ऐसे कर देना क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, बट याद रखना एक्सेप्शन मैंने जीरो में लिखा है क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है, और जे एडवांस का सवाल हो तो फंसा सकता है। तो जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, ट्राई दिस वन, ये भी आसानी सवाल है। किसमें, किस चीज को रिलेटेड? पी ब्लॉक से? हाँ एक दो, देखो टोटल 30 सवाल आएंगे। ठीक है, फंडा ये है और चैप्टर है लगभग 40, तो मैक्सिमम एक ही सवाल एक चैप्टर से पूछ सकेगा ना। ओके, मेंस में भी मैक्सिमम एक चैप्टर से एक ही सवाल पूछ पाते हैं क्योंकि 25 क्वेश्चंस पूछने हैं। ए ओके, और कोई? ए कौन बोला? अखिल आपने बोला? अच्छा ओके, अभी भी ये बताओ ए क्यों, अगर ये बोल रहे हो तो? हम्म, 6 है। ओके ओके, ठीक है, इसका आप +7 कह रहे हो, इसका +6 कह रहे हो, 4 2 6 5 +5 बोल रहे हो, या 4 2 +4 बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपके पास ज़्यादा दे रखा है तो वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन से मिले, तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी मतलब क्या हुआ? खुद का रिडक्शन होना। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग करता है खुद का रिडक्शन होता है, या दैट इज ए। ठीक है, वैसे मैं एक और तरीका भी बता सकता हूँ, आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाओगे, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट।
मैं फजांस रूल भी लगा सकता हूँ इसमें, चार्ज बाय साइज, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज छोटा होगा, 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ेगी, उससे भी ए आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट मेथड तो यही था कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखें, ठीक है। मेरा वाला टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ तब लगता अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रख देता मैं, तब सब में ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर सेम आ जाता तो आप देखते फजांस रूल लगा के आयनिक पोटेंशियल। बोलो ओके, आगे सवाल। चलो इसमें भी आपके पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोल दिया ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी यहाँ पे भी नॉन रिडॉक्स ही है, ठीक है। इट इज नॉन रिडॉक्स। अरे ये भी बनाता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। तो एक्सेप्शन में इसलिए मैंने बोल दिया, एक्चुअली मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ बट जब पढ़ा नहीं या सवाल आ जाए करना है तो कुछ तो होना चाहिए ना। एवरी एक्सेप्शन हैज एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बट अप टू सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा तब तक एक्सेप्शन है, जिस दिन पढ़ लोगे एक्सेप्शन हट जाता है, ओके। Okay, this one. The reactivity of the following compound toward the water in the order. काफी ज्यादा सोच रहे हैं आप लोग। एक हिंट दिया है, माइट भी हेल्प करे आपको। Water acts as a nucleophile, weak one but still a nucleophile. Reason? न्यूक्लियोफाइल है, उसको क्या चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए, मतलब न्यूक्लियस की तलाश में। जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ फास्ट होगा, जहाँ उससे कम होगा वहाँ स्लो होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक ये बता के आपको हेल्प मिल जाती है। ये एक सवाल और इससे पहले जो आपने एक सवाल किया था लगभग सिमिलर है, ठीक है। दोनों का मेन कंसेप्ट तो सेम ही, ऑक्सीडेशन स्टेट से दोनों हो जाते हैं, ठीक है। चलो ओके, दिस वन अभी तक तो हुआ नहीं होगा कोऑर्डिनेशन, कि हो गया स्टार्ट? अभी नहीं हुआ, ओके। क्या चल रहा है आपका, मीन्स कि बायोमॉलिक्यूल माइनस, ओके। ट्राई दिस वन, इजी है, आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या आंसर बता रहे हो आप?
13th वाला पूछना है क्या? 13th में तो ये तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इसलिए छोड़ दिया मैंने। ए रुको, ए नहीं आ रहा, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलती की। ओके, बॉम्बे इज करेक्ट, बॉम्बे इज करेक्ट, बी आ जाएगा आपका। सबका आ गया क्या? ओके, इट वाज ए सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है केएसपी क्या होगा? Ag2CrO4 की आपके पास बात हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली Ag प्लस ले लेंगे आप लोग, अलॉन्ग विद दैट Cr2O4 माइनस, इसकी वैल्यू दे रखी है, दैट इज दिस वन। केएसपी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज दिस वन। वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व कर लोगे। आई थिंक दैट वाज इजी। बॉम्बे आएगा, बी आ रहा होगा। दिक्कत है किसी को? Ag प्लस का आपके पास, हाँ Ag प्लस का स्क्वायर होगा, क्यों 2Ag प्लस में टूट रहा है। CrO4 2 माइनस, ओके दिस वन। ये तो देख के बता दोगे, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन केवीपीवाई में भी आते हैं, एडवांस में भी आपको मिलेंगे। अच्छा, हाँ जी, एडवांस ने भी पूछा है ऐसा सवाल, स्कूल में आते थे। ये एडवांस का पेपर है, एक्चुअली मेरा भी पेपर ऐसे ही था, बट उसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा था, तो थोड़ा डिफरेंट था सिनेरियो, ठीक है। उसने डायग्राम देके पूछा था, उसने ये नहीं लिखा था बीसीसी है, तो आपको पहचानना पड़ रहा था कि बीसीसी है या नहीं है, ओके। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई, बताएंगे। ओके, डायग्राम विजिबल है कि नहीं प्लीज देख लो एक बार। या एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बताना मुझे। अब अभी भी नहीं होगी विजिबल, ओके। ये रिएक्शन दे रखी है एक्स वाई जेड, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ डायग्राम्स, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि एक्स के इनिशियल जो मोल्स दे रखे, क्वेश्चन क्लियर होगा। प्लॉटिंग जो है, एक ऑप्शन ये है कि ग्राफ समथिंग ऐसा गिरता हुआ आ रहा है, किसका? विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स, ठीक है, टोटल मोल्स वर्सेस टाइम, टोटल मोल्स वर्सेस टाइम का ग्राफ एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। एक टोटल मोल्स वर्सेस में ये बी ऑप्शन है, कांस्टेंट। एक सी ऑप्शन है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता हुआ आ रहा है एक्सपोनेंशियली। और एक डी ऑप्शन है आपके पास, मैक्सवेल इक्वेशन कर्व टाइप का। कौन सा ग्राफ आएगा? टोटल मोल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, टोटल मोल्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। एक्स वाई जेड का। एक मिनट, कांस्टेंट ऐसा क्यों? ओके, एक्चुअली में सिक्वेंशियल रिएक्शन है, और ये हमेशा मोल्स आपके कांस्टेंट है, क्योंकि रेशियो सेम दे रखा है। एक्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, वाई का भी 1 है, जेड का भी 1 है। अगर इसमें वेरिएशन करता, हाँ, तो ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है, इट विल बी कांस्टेंट। ये ग्राफ आएगा, ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ। मोल्स हमेशा कांस्टेंट ही आएंगे, मोल्स वर्सेस टाइम, इट विल बी अ कांस्टेंट।
ठीक है। स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करके अगर पूछता है तो ट्रिकी हो जाता है, वो ऐसा आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में। नहीं नहीं, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएगी ना, डिफरेंशियल बन जाता है। टाइम कंज्यूमिंग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी करना होगा और काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो या टाइम कंज्यूमिंग तो रहेगा, बहुत लोग से गलत भी होगा, तो जनरली ऐसा करते नहीं है, बट कई बार सॉल्व करवा लेते हैं लोग प्रैक्टिस के लिए। बट अवॉइड करो, जेई एडवांस भी ऐसा सवाल नहीं पूछता। ओके, ये करो, ये तो आसान है। इस टाइप का सवाल आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है। ये है वैसे काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी का सवाल है। यूरेनियम से लेड, एट अल्फा 6 बीटा। ओके, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बता रहे हैं। डी आ गया सबका? कॉमन क्वेश्चन है, यस, दिस इज करेक्ट। दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी सवाल है उसमें करने में कोई इशू नहीं आता। आप अल्फा को पता ही है, ये होता है 4 और +2 में चलता है। बीटा क्या रहता है? -1 और 0 में चलता है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस को सॉल्व कीजिएगा। एक्चुअली ये मत सोचना कि हम लोग हिट एंड ट्रायल लगाएं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल लगाने लगोगे ना तो बहुत सादे आंसर्स आ सकते हैं। आप ऑप्शन वाइज चेक करते हैं हमेशा इस क्वेश्चंस को। तो 5 अल्फा 6 बीटा पुट करके देखो मैच हो रहा है कि नहीं। 6 अल्फा 8 बीटा रख के देखो, 8 अल्फा 4 बीटा रख के देखो, 8 अल्फा 6 बीटा रख के रखो, ऐसे देखना पड़ेगा। तो यार हाँ हाँ, तो किया जा सकता, मतलब ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है, हार्डली 30 सेकेंड 45 सेकेंड्स में हो जाएगा। एक सवाल रहता है हमेशा। ओके, दिस वन 18, the allowed set of quantum number for an electron in hydrogen atom is, Delhi, ओके। ए क्यों नहीं होगा? स्पिन 0 नहीं हो, ओके ओके, तो वेरी गुड, इजी सवाल था ये, पूछो। पता कुछ नहीं चलता है एक्चुअली में, आपको बताया गया होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब ये एक प्रिंसिपल था, आपने पढ़ा होगा कि दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में सेम नहीं हो सकते, एंड दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय पाउली, इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। तो पाउली ने ही चौथा क्वांटम नंबर दिया था, दैट वाज स्पिन क्वांटम नंबर। उनका अजम्पशन था कि दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं हो सकते, ऑब्वियसली हर चीज यहाँ पे मूव करती है, तो उन्होंने कहा कि ये भी मूव करती है, ऑब्वियसली रिवॉल्व तो करती है न्यूक्लियस के चारों, उसका रोटेशन भी होगा, अगर रोटेशन होगा तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अजम्पशन उन्होंने लिया। अब बाद में इसको साइंटिस्ट लोगों ने माना भी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुआ। तो इलेक्ट्रॉन घूम रही है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दैट। तो मूव करती है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आपके भी इस तरह से मूव कर, जैसे अर्थ भी घूमती है, अर्थ क्लॉकवाइज घूमती है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यस। तो ये माना हुआ है, ठीक है, और उसके चलते हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रही है।
एक प्लस हाफ लेते हैं या माइनस हाफ लेते हैं, दोनों भी। आप किसी, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया, अभी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ये अप टू द ऑब्जर्वर रहता है। बट जनरली लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव को पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूम रही, बस एजम्पशंस के बेसिस पे ही बनाया हुआ था और वैलिड हुआ, ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन शो कर रहा है तो घूमेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी विजुअल नहीं होगा आई थिंक। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा कि नहीं पहले ये तो बताओ। वो हटा दिया था उस समय तो, कोई नहीं छोड़ दे, फिर ये पढ़ा ही नहीं तो इसे कर ले, इसे करो। pH of the acetic acid solution is closest to, बाकी लोग ये कंफर्म कर रहे हो? अगर आपको अगर याद है तो ठीक है, ठीक है। इट विल सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, वे अल्फा इज वेरी लेस देन 1, एक्चुअली में 0.5 से छोटा होता है, तो आप अप्रोक्सीमेशन लगाते हो, उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। सॉल्व करोगे अंडर रूट सी के एक आपको लॉग लेना है, माइनस लॉग, ठीक है। आई थिंक डायरेक्टली याद भी होगा आप लोगों को, ऐसे ही रखते हैं ना आप लोग, माइनस सी के का माइनस लॉग, ये आ जाएगा। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाय द वे, अगर आपको कंसंट्रेशन जो दे रखा था वो 10⁻³ से छोटा देता तब क्या होता? ये वैल्यू 10⁻³ से छोटी देता मैं तो आपका क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है, हाँ, तो क्वाड्रेटिक आ जाती है। वैसे पूछते नहीं एग्जाम, हाँ हाँ, ट्राई दिस वन। हाँ रिजेक्ट नहीं कर सकते, हाँ नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। ट्राई दिस वन। This is based on a law known as Coll-Roche's आंसर क्या आ रहा है इसका? ऐड ही तो करना है आपको, ये नहीं, ये आपका पार्ट 1 का ही पार्ट है। मैंने पहला क्वेश्चन हटाया था ना, नहीं ये 20 होना चाहिए था, मैंने स्टार्ट ही 2 से किया था। एक क्वेश्चन मिस टाइप हुआ था, तो ये तो इजी सवाल। अच्छा आप सोच रहे थे हेवी वाला क्वेश्चन है तो सोच रहे थे ओके, अब क्वेश्चन मैं लिख दूं क्या? ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम कब थोड़ा देखता हूँ ड्रॉ इन्होंने जो किया है पीपीटी। B2H6 दे रखा है, ठीक है। H2O2 दे रखा है, NaOH बेसिक मीडियम है, ठीक है। X बनेगा, इसके बाद कहा कि CrO3 लिया है, H2SO4। ये पार्ट बी का सवाल है, थोड़ा आराम से करें, ऑप्शंस की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बताएं क्या बनेगा।
एक्स और वाई क्या ये पूछा है, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई। ठीक है, आप लोग बॉम्बे बता रहे हैं, कोई और आंसर? जोन्स रिएजेंट या क्रोमिक एसिड। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल पे अगर आप एसिड ट्रीट करते हो, ठीक है, CrO3H2SO4, इन दैट केस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करके ये बनेगा। अगर इसके यहाँ पे मैं PCC ले लेता, प्रीडिनियम क्रोमियम क्लोराइड, तब क्या बनता? PCC ले लेता तो तब A बन जाता, अल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाती, क्योंकि PCC इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड। क्वेश्चन लिखूं क्या? नेक्स्ट टाइम मुझे PPT देखना पड़ेगा। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन। NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इसकी सेकंड स्टेप में रिएक्शन कराए D3O प्लस, व्हाट इज X। फिर दिस वन NaBD4 सेकंड स्टेप में रिएक्शन कराइए H3O प्लस, दिस इज Y। बताइए। क्या बता रहे हैं आप लोग? बॉम्बे। कोई बात नहीं, फॉन्ट छोटा है, वो ए ऑप्शन है, आप लोग सही बोल रहे हैं। ठीक है, वो ए आएगा। आई थिंक ऑप्शन विजिबल नहीं है, तो इट्स क्वाइट सिंपल वन। यहाँ पे H माइनस का अटैक करा दो, फिर O पे माइनस जाएगा और D ले लेगा। यहाँ पे D माइनस का अटैक करा दो, ठीक है। व्हाट इज द, हाँ, वैसे एंगल कितना होता है जब अटैक होता है तो? व्हाट इज द एंगल? जब अटैक होता है कार्बोनाइल कंपाउंड पे तो एंगल कितना रहता है, ये पूछा। हाँ, डिक्रीज करता है, बुर्जिल यूनिट्स थ्योरी। ये 120 नहीं रहता। ओके, आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ठीक था। ये बताओ, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स कैन जनरेट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपॉन हाइड्रोजनेशन। शुड आई ड्रॉ करूं क्या मैं सारे ऑप्शंस? ओके, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये बी, ये ए, सी ऑप्शन यहां बना रहा हूं मैं, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। बताइए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स कैन जनरेट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोजनेशन। एक तो फर्स्ट वाला होगा, दैट इज ट्रू।
दूसरा सी आंसर, दैट इज करेक्ट। किसी को दिक्कत हो तो बताना मुझे, ठीक है। बट आई थिंक सवाल काफ़ी सिंपल सा है, किया जा सकता है। यहाँ पे करोगे तो ये कायरल हो जाएगा, अगर इस पे करोगे ना तो ये वाला कार्बन कायरल हो जाएगा। या दिस वन, ट्राई दिस वन। पहले स्टेप में रिएक्शन कॉपर की एयर से कही गई, वो ऑक्सीजन है एक्चुअली में। कुछ ए कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, और कोई बॉम्बे दिल्ली का साथ कोई देगा? ओके, तीन लोगों ने सी कह दिया, और कोई? यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, वापस अगर हम कह रहे हैं तो ऑब्वियसली रिडक्शन वापस कराएंगे ना। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन, दूसरे स्टेप में रिडक्शन। सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है, सी इज करेक्ट। Okay, this was an interesting question. Okay, this one. Try this one. हाँ, रुको, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको उससे। 227 अगर लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू 27 ही लिखा हुआ है वैसे तो क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे।
यही हो जाए। ओ पहला तो रोजेमुंड है, दूसरा क्या है? यस, इट इज परकिन। वेरी गुड, इट इज परकिन। A reaction of benzaldehyde with acidic anhydride to form alpha beta unsaturated acid। पहला रोजेमुंड है, ठीक है। पहले में आपका एक्स जो बनेगा वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, उसके बाद इसकी रिएक्शन परकिन वाली करवाई है, ये आएगा। यही वाला क्वेश्चन सर भी ने भी लिया होगा, हम लोग इसी से एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। आपने लगता ऑप्शन से एलिमिनेट किया, परकिन याद आ गया। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये समझ में नहीं आता ओ इसी क्या लिखा है, ये एनहाइड्राइड है, दिस इज एनहाइड्राइड। गुड, हो जाएगा बाकियों से। फर्स्ट इज रोजेमुंड। गुड, कौन सी याद करने की? There is a simple thing that you should understand. There are no shortcuts for organic chemistry. One thing you can do कि just जो भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के लगभग ट्राई करो 2 से 3 पेजेस में शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिसमें आप रिएक्शन का नाम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये लिख लो। जैसे अल्काइल हैलाइड और हैलाइड 2 पेज में हो जाएगा, फ्रंट एंड बैक। सिमिलर अल्कोहल ईथर फिनॉल, फ्रंट एंड बैक। ये खुद आप बनाओ, और इसको बनाने के लिए आपको कई बार नोट्स पढ़ने होंगे। इन दैट रिगार्ड जब ये करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और शॉर्ट नोट्स आपने पूछा कैसे याद करोगे, मैंने वो तरीका बताया। मैंने क्या बोला, 2 पेज में आपको 5-6 पेज को 2 पेज में किसी तरह से कंप्रेस करना है। आपको कई बार पढ़ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही आपको लिखना है, और उसके लिए आपको नोट्स कम से कम 8 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा। मैं नोट्स भेज दूंगा लास्ट ईयर के, जो यहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाए थे। चाहो तो आपको ट्रायल के लिए देखने के लिए मैं भेज दूंगा कैसे वो बनाते हैं। 2 पेज में बना के वो भेजते हैं। क्योंकि कंपलसरी मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक वरना याद नहीं होती, नेम रिएक्शन भूलते ही भूलते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन है, परकिन कंडेंसेशन है, नोवेंजल है, बेकमैन रीअरेंजमेंट है। हाँ, HVZ इज वेरी पॉपुलर, बोर्ड्स में बहुत पूछते हैं। एनसीईआरटी मेंशन किया है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की। ओके, दैट इज गुड। हो जाएंगे। तरीका जो बताया, अल्डिहाइड कीटोन्स में ज्यादा पेजेस लगेंगे, अराउंड 4 पेजेस, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है। बाकी सब में कम लगेंगे आपको, ठीक है। विजिबल है ये मैं लिखूं? ओके, मैं नेक्स्ट टाइम ईडीपी को बोलूंगा थोड़ा सा ये क्लियर बनाए। C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, साइनाइड है। इसकी रिएक्शन कराई इन्होंने SnCl2। हाँ, वो मैं करवा लूंगा नेक्स्ट टाइम पे। आप लोगों को भेजूंगा तो आपको विजिबल होगा। ये बोर्ड पे जब जा रहा है तब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। दिस इज X डाइल्यूट NaOH, इससे रिएक्शन कराइए एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Y। Y बना है आपका इन प्रेजेंस ऑफ दिस C डबल बॉन्ड CH3। ओके, X क्या है? X क्या है पहले X बताओ। ओके, रिएक्शन का नाम स्टीफेंस, वेरी गुड। रिएक्शन का नाम स्टीफेंस। सेकंड रिएक्शन अल्डोल, पक्का?
हाँ, दैट इज अल्डोल। पहले वाला आपका स्टीफन है, स्टीफेंस, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है अल्डिहाइड में, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में आपने पढ़ा होगा। और दूसरा अल्डोल है, ठीक है। सेकंड इज अल्डोल। डी इज करेक्ट। रिएक्शन याद होगी तो हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर फंस गए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एडवांस में भी मिलते हैं। एक क्वेश्चन एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटेड, अगर एक्स सही नहीं बना है तो वाई भी सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो सही होना चाहिए, उसके लिए चीजें याद होनी चाहिए। हो जाएगा। स्टीफन है, दूसरा अल्डोल है, ठीक है। आई थिंक ये विजिबल इस बार, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सी होगा, ओके। आप लोग को मैंने पीडीएफ भेज दिया, अगर क्वेश्चन में विजिबिलिटी का इशू हो ना तो पीडीएफ आप लोग ओपन कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में क्लियर भी है, ओके। एक्सेस सी ऑप्शन, ओके। और कोई सी आ रहा है सबका? रिएक्शन बता दूं, ये तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। देखो, इसमें कोई भी रिएक्शन आपके पास दे रखी है, एसीटोफिनॉन की रिएक्शन पर बेंजोइक एसिड से टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड एक्स, पर बेंजोइक एसिड से रिएक्शन करा दे। कोई भी पर बेंजोइक एसिड ले लो आप, ठीक है। इससे क्या बनेगा? एक्स। और इसकी रिएक्शन किससे कराई है? CH3 MgBr से। तो ये पूछा है रिएक्शन क्या बनेगा, इट कैन बी डन। पहली रिएक्शन कौन सी है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन? पहला तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन है, BVO। तो X तो ये बन जाएगा, फिर इसके साथ है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड को एसिडिक हाइड्रोजन तो मिला नहीं, तो क्या करेगा? ये अटैक करेगा, ठीक है। ओ पे माइनस चला जाएगा, तो दिस विल बी फॉर्म एक्स। तो इसका आंसर क्या आ रहा था हमारे पास? तो दिस विल बी सी, सी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सी आ जाएगा। हाँ, तो ये रिएक्शन यार रुकेगा नहीं, पहले तो ये निकलेगा। अच्छा, मुझे पूरा बनाना है, ओके। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, रिएक्शन एक्सेस में है तो रिएक्शन आगे भी जाएगी। ग्रेगनार्ड 2 बार रिएक्शन करेगा, ग्रेगनार्ड के 2 मोल्स रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। 3 CH3 लग जाएंगे, ओके। ये आएगा, क्योंकि POH फिनॉक्साइड इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस, है ना? ठीक, ओके, गुड। ओके, आई थिंक डी ब्लॉक अभी पढ़ा नहीं है आपने। दिस वन इज डन, दिस वन इज डन। बच्चा, ये हाइब्रिडाइजेशन ये वाला बोल रहे हो ना? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आप अभी नहीं पढ़े होगे। ये भी है, हाँ, स्क्वायर प्लेनर है, वो तो मुझे पता है, आंसर सुना होगा आपने। हाँ, वो याद रह जाता है, मुझे पता। हाँ, लेकिन रीजन नहीं पता, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही सवाल है।
ओके, थोड़ी सी अलग है, मतलब उसमें एक क्या कह सकते हो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसका भी निमोनिक है, वो याद रखना पड़ता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग कौन है कौन सा वीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस वन, कुछ तो याद रखना ही पड़ता है। इजी है, आप इसे कर ले। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आफ्टर 5 मिनट्स आई हैव ए क्लास, आई हैव अनदर क्लास। ठीक है, एक क्वेश्चन बच रहा होगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दो नहीं, 2 या 3 बच रहे होंगे, इसे कर लें आप। इजी, स्किन ब्लर्ड हो गई, पीडीएफ देख लो, पीडीएफ भेज दिया मैंने। 38 मेरे हिसाब से क्लियर है स्क्रीन। 38 क्वेश्चन नंबर है, 38 38। बी ऑप्शन, ओके ओके, 257, ओके ठीक है, दैट इज करेक्ट। एक ही तो फॉर्मूला लग रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, सिंपल है ये तो। डेल्टा एच रिएक्शन पता ही दे ही रखा है सवाल में, डेल्टा एस निकालना था, बस वो निकाल लेना। डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इट विल बी डेल्टा एस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा रिएक्टेंट। लगा देना, फॉर्म कर लेना, आंसर ले आना। तो आई थिंक इट कैन बी सॉल्व। 257 इज द करेक्ट आंसर, 257 इज द करेक्ट आंसर। केमिस्ट्री आसान है ना, केवीपीआई का। 1 2, मैं तरीका बता चुका हूँ। सबसे कौन कौन से आपको करने होंगे, हाइड्रोकार्बन का बना लो, अल्काइल अराइल हैलाइड का बना लो, अल्कोहल ईथर फिनॉल का बना लो, अल्डिहाइड कीटोन का बना लो। ये 3 एटलीस्ट बना लो, सॉरी इन 4 एटलीस्ट बना लो, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नहीं वो नहीं एक भेजूंगा, वो आपके रेफरेंस के लिए। एक्चुअली में अगर आप नहीं बनाते हो तब आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छा ज़्यादा पढ़ा है कैसे? एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सा है। द मेन थिंग जो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसका मेन पर्पस ये नहीं कि आप नोट्स सेव कर लेंगे। नोट्स बनाने का मतलब ये कि उसके चलते आप नोट्स और बार कई बार पढ़ोगे, तो रिवीजन बहुत बार हो जाता है, तो चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। मेन ये है, आप ट्राई करोगे, बनाओगे, आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। हाँ हर वो बनाओगे तो आपको छोड़ दिया, एक्चुअली में बना लोगे तो ठीक है। एग्जाम से पहले रिवाइज करने में अगर अदरवाइज दिक्कत होगी, ठीक है। 3 क्वेश्चंस और हैं, वो अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी डिस्कसिंग 2016 क्वेश्चन पेपर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय।